ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी शुक्रवार को, क्योंकि शनिवार को हमारी गीता जी की क्लास रहती है, इस बार मैं जुड़ नहीं पाया, थोड़ा सा काम आ गया था। हालांकि मैं उसको बाद में यूट्यूब पे सुन लूंगा और रविवार को हमारा अवकाश रहता है। तो शुक्रवार को जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने शकुंतलोपाख्यान का जो अंतिम और शेष भाग रह गया था उसको पढ़ा, जहां पर हमने देखा कि एक आकाशवाणी के माध्यम से राजा जो है शकुंतला को स्वीकार करता है। आकाशवाणी ये सिद्ध कर देती है कि ये जो शकुंतला है और इसका जो पुत्र है वो आपका ही है, और दोनों आपस में प्रेम पूर्वक मिल जाते हैं। राजा अपनी सारी बातें स्पष्ट भी कर देता है कि क्यों वो जो शकुंतला है उसको बुरा भला कह रहा था। उसके बाद जो है जन्मेजय वैशंपायन से प्रश्न पूछते हैं और उनके पूर्व के जो राजा हैं या बाद वाले राजा उनके विषय में जानकारी लेते हैं। तो जो वैशंपायन जी हैं फिर वो राजा नहुस, राजा पुरुरवा जिसको पौरव कहा गया है, उसकी कहानी बताते हैं और उसी में बताते हैं ययाति की कहानी। और ययाति के साथ जो है दो जो स्त्रियां हैं, देवयानी और एक का नाम मैं भूल गया शायद, एक और कौन थी, देवयानी और हाँ चलिए अब पढ़ेंगे तो नाम याद आ जाएगा, मेरे दिमाग से निकल गया है। दो उनसे विवाह करते हैं और उनमें से जो देवयानी है उसकी कथा वहां पर प्रारंभ होती है, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी है। और चूंकि शुक्राचार्य एक बार देवता और जब दानवों में युद्ध होता है तो चूंकि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, तो जब जैसे ही असुर मरते हैं तो वो असुरों को जिंदा कर देते हैं, और बृहस्पति जी के पास वो नहीं है। तो फिर देवताओं के कहने पर बृहस्पति जी का जो पुत्र है कच्छ जिसका नाम है, वो जाता है किसकी, शुक्राचार्य जी की सेवा में, और वहां पर वो अखंड ब्रह्मचर्य है ना पालन करने का नियम मतलब नियम पूर्वक संकल्प लेता है। और जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं वो उसको देवयानी की सेवा में लगा देते हैं और वो अपनी सेवा से देवयानी को प्रसन्न कर देता है। अब जो दैत्य हैं जब उनको पता चलता है कि भाई ये तो बृहस्पति जी का पुत्र है और यहाँ अमृत संजीवनी की विद्या सीखने आया है, तो वो उसको मार देते हैं। पहले तो उसको काट काट के कुत्तों को खिलाते हैं, लेकिन जब देवयानी अपने पिता को बोलती है तो पिता उसको जीवित कर देते हैं। फिर दोबारा उसको पीस कर तो समुद्र में घोल देते हैं, ठीक है, तो पुनः उसको जीवित कर लेते हैं। अब तीसरी बार जो असुर हैं वो अपना दिमाग चलाते हैं और उसको जलाकर उसकी जो राख है वो दैत्य गुरु को ही पिला देते हैं। अब दैत्य गुरु जो है, अब देवयानी को फिर से वो नहीं मिलता है तो देवयानी परेशान हो जाती है। तो अब वो अपने पिता से कह रही है कि उसको पुनः जीवित करिए। और जैसे ही जो दैत्य गुरु हैं वो भी नाराज हो जाते हैं कि ये असुर लोग जो हैं मुझसे फिरते हैं या मुझसे जलते हैं, इसलिए वो कच्छ को जो है बार बार मार रहे हैं। तो अब की बार वो जब कच्छ को जिंदा करना चाहते हैं, जीवित करना चाहते हैं, तो कच्छ जो है उनके पेट से, उनके अब चूंकि उनके पेट में है तो वो वहां से आवाज लगाता है। तो यहां तक हमने पढ़ा था। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा, हाँ ठीक है, ये हमने पढ़ा था जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया तब उनके पेट में बैठे हुए कच्छ भयभीत हो धीरे से बोले। कच्छ उवाच प्रसीद भगवन् मह्यं कचोऽहम् अभिवादये यथा बहुमता पुत्रस्तथा मन्यतु मां भवान्। वैशंपायन उवाच तमब्रीत् केन पथोपनीतस्त्वं चोदरे तिष्ठसि ब्रूहि विप्र। तब पर यहाँ पे कछुआच आ गया। चलो ठीक है, ये चलो ठीक है, श्लोक चेंज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ऐसा बीच में अनुष्टुप छंद आया। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर जो है एक श्लोक जो है, ठीक है, वो कैसा है, वो एक अलग छंद में है, लेकिन बीच में एक अनुष्टुप छंद में आया जो कि ब्रैकेट में आया। खैर अगला श्लोक पढ़ते हैं। कछुवाच तब प्रसादान्न जहाति मां स्मृति स्मरामि सर्वं यच्च यथाच्च वृतम्।
त्वेवं स्यात् तपसः क्षञ्चयो मे ततः क्लेशं घोरमिमं सहामि। असुरैः सुरायां भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दग्ध्वा चूर्णयित्वा च काव्य। ब्राह्मीं मायां चासुरीं विप्रमाया त्वयि स्थिते कथं मे वातिवर्तेत। कच ने कहा, भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं कच हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार आप मुझे भी अपना स्नेह भाजन समझे। स्नेह भाजन यानी स्नेह मतलब प्रेम, और भाजन का मतलब होता है पात्र, है ना। तो मुझे अपने प्रेम का पात्र समझे। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, विप्र किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए हो, ठीक ठीक बताओ। तब कच ने कहा, मुझे गुरुदेव आपके प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा है। जो बात जैसी हुई वह सब मुझे याद है। इस प्रकार पेट फाड़कर बाहर निकल आने से मेरी तपस्या का नाश होगा, वह न हो, इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन करता हूँ। आचार्यपाद असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मी, आसुरी और दैवी तीनों प्रकार की मायाओं को जानते हैं। आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता है। शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। मेरे वध से ही कच का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच बाहर दिखाई दे। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच का नाश और आपका वध, ये दोनों ही शोक की अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच के नष्ट हो जाने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपका वध हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच, अब तुम सिद्ध हो गए हो, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। तात मेरे शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो मुझे पुनः जीवित कर देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से ही देखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके सुंदर रूप वाले विप्रवर कच तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर ठीक उसी तरह बाहर निकल आए जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा की संध्या को चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिमान वेद राशि के तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच ने भी अपने मरे हुए गुरु को विद्या केवल से जीवित कर दिया और उस सिद्ध विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मैं विद्या से शून्य था। उस दशा में मेरे इन पूजनीय आचार्य जैसे मेरे दोनों कानों में मृत संजीवनी विद्या रूप अमृत की सॉरी जैसे मेरे दोनों कानों में मृत संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, उसी प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा मेरे कानों में ज्ञान रूप अमृत का अभिषेक करेंगे, उन्हें मैं भी अपना माता पिता मानूंगा, जैसे गुरुदेव शुक्राचार्य को मानता हूँ। गुरुदेव के द्वारा किए हुए इस उपकार को स्मरण रखते हुए शिष्य को उचित है कि वह कभी उनसे द्रोह न करे। जो लोग संपूर्ण वेद के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले तथा समस्त विद्याओं के आश्रयभूत पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पाप पूर्ण लोकों या अर्थात नरकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान शुक्राचार्य मदिरा पान से ठगे गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए थे जिनमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण वे ही उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच को भी पी गए। यह सब देख और सोचकर वे महानुभाव कवि पुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरापान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की, आज से इस जगत का कोई भी मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरापान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक दोनों में वह निंदित होगा। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और यह संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष ब्राह्मण गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन ले। ऐसा कहकर तपस्या की निधियों के निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने दैव ने जिनकी बुद्धि को मोहित कर दिया था, उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा,
जिन महात्मा कच्छ ने देवताओं के लिए वह दुष्कर कार्य किया है, उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और वे यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर चले गए। कच्छ ने 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कच्छ ने देवलोक में जाने का विचार किया। इस प्रकार से हमारा 76वां सर्ग पूरा हुआ। 77वां सर्ग देवयानी का कच्छ से पाणी ग्रहण करने के लिए अनुरोध, कच्छ की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरे को साप देना। वैशंपायन उवाच समावृतव्रतं तं तु सृष्टं गुरुणा तदा प्रतिष्ठं त्रिदशावासं देव्यान्यवृदीदिदम् ऋषेरङ्गीरषः पौत्र वृत्तेनाभिजनेन च भ्राजसे विद्यया चैव तपसा च दमेन च ऋषिर्यथाङ्गिरः मान्या पितुर्मम महायशा तथा मान्याश्च पूज्यश्च मम भूयो बृहस्पति। अशंपायन जी कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, तब वे देवलोक को प्रस्थित हुए। उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचार, उत्तम कुल विद्या तपस्या तथा इंद्रिय संयम आदि से बड़ी शोभा पा रहे हैं। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए पूजनीय माननीय हैं, उसी प्रकार आपके लिए बृहस्पति जी के द्वारा आपके पिता बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय एवं पूज्य हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करें। जब आप व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने आपके साथ जो वर्ताव किया उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप उस व्रत को समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या को प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीया हो। भद्रे, महात्मा भार्गव वो तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरे लिए पूजनीया हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे लिए माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोली, द्विजोत्तम, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं, मेरे पिता के नहीं। अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। कच्छ, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है, उसे आज याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूँ। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगाना कदापि उचित नहीं। सुबह, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रहा हूँ। इसलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। अतः सुमध्य में मुझसे ऐसी बात न कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊंगा, इसलिए तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मेरा मार्ग मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी भी मेरा स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच्छ, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं। गुरुजी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, मुझे साप दे दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात कर रहा हूँ। इस दशा में तुम्हारे द्वारा साप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज साप दिया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। अर्थात कोई भी ऋषि पुत्र तो कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने मुझसे यह जो कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विजश्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए।
उन्हें आया देख इंद्रादि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो कच्छ से यह वचन बोले। देवता बोले, ब्रह्मन, तुमने हमारे हित के लिए बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होगे। इस प्रकार से 77वां सर्ग समाप्त हुआ। 78वां सर्ग, हाँ, शर्मिष्ठा नाम था उसका। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह। शर्मिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई गई देवयानी को ययाति का निकालना और देवयानी का शुक्राचार्य जी के साथ वार्तालाप। कृत वैशंपायन उवाच कृतविद्ये कचे प्राप्ते हृष्टरूपादिवौकशा कचाधीत्यतां विद्या कृतार्था भरतर्षभः सर्व एव समागम्य सतक्रतुम् अथाब्रुवन् कालस्ते विक्रमाशाद्य जहि शत्रून् पुरन्दर एव मुक्तस्तु सहितस्त्रिदशै मघवास्तना ते तुक्त्वा प्रचक्रामोऽसो पश्यद्वने स्त्रियः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कच मृत संजीवनी विद्या सीख कर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए अपने पराक्रम करने का समय आ गया है, अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्ररथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने 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 अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए। इस बात का उन्हें पता नहीं था। राजेंद्र, उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहां परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला न होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदी जनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिकमंगे की बेटी है। अब यहाँ पे भिकमंगा शब्द लिख तो दिया है, लेकिन ये हिंदी अनुवाद है। यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो लिखा है याचस्तत्वम हि दुहिता, यानी तुम याचक की दुहिता हो। ठीक है, चलिए। तेरा बाप स्तुति करता है और दान लेता है। मैं उनकी बेटी हूँ जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते। अरे भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग, मुझसे द्रोह रख या क्रोध कर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। भिकमंगिन, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं, और ले देख मेरे पास हथियार है, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। भिक्षुकी, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। अच्छा, तो ये जो शर्मिष्ठा है, ये वृषपर्वा नाम के एक राक्षस है, उसकी पुत्री है ना। मतलब राक्षस भाई राजा है ना, भले चाहे राक्षस हो, ठीक है। और ये बेचारी ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री है। खैर, आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी, अच्छा, देवयानी कह रही थी ये, हैं? शर्मिष्ठा कह रही थी भाई। ठीक, सबोच्चयम देवयानी गताम सक्ताम चवाशी। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे तो लिखा है शर्मिष्ठो वाच, शर्मिष्ठा ने कहा। सर, ये बातें सारी किसने कही? शर्मिष्ठा ने। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देवयानी ने कहा। खैर, चलिए पढ़ते हैं। जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और अब शर्मिष्ठा के शरीर से, अच्छा, मतलब उनकी ये शर्मिष्ठा की ये बात सुनने के बाद शायद देवयानी ने उसको कुछ और बताया होगा, कुछ बोला होगा, वो यहाँ पे नहीं दिया, डायरेक्ट उनने सीधी घटना पे ले गए। तो शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और अब यह मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही घर लौट गई। तदनंतर नहुसपुत्र ययाति उस स्थान पर आए। ये कहानी फिर वापस, मतलब पास्ट में चली गई है ना। कच्छ और देवयानी की कहानी के बाद की कहानी ये हो सकती है। ठीक है, आगे। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे हिंसक पशु को पकड़ने के लिए
उनके पीछे पीछे आए और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जलशून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा। नृपश्रेष्ठ याति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे नख लाल लाल हैं, तुम षोडशी जान पड़ती हो। षोडशी जान पड़ती हो अर्थात तुम्हारी आयु जो है 16 वर्ष की जो कन्या होती है उसके समान जवान है, मतलब कह सकते हैं। तुम्हारे तुम्हारे कानों के मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो, आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सुमध्य में ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जीवित करते हैं, मैं उन्हीं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुरावस्था में पड़ी हूँ। रूप वीर और बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो, और यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? बताओ, मैं सब यह ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ। ययाति ने कहा, भद्रे, मैं राजा नहुस का पुत्र ययाति हूँ। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से धरा निकला, थका मांदा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया और तिनकों से ढके इस कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त मेरा यह दाहिना हाथ है, इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझे अबला का आप यहाँ से उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नहुसपुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे कुएं से बाहर निकाला। वेग पूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति बोले, भद्रे, अब जहां इच्छा हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी, भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। देवयानी बोली, नरेश्वर, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वर्ण करूंगी। फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर सुंदरी देवयानी की अनुमति ले राजा ययाति अपने नगर को चले गए। नहुष नंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्त भाव से रोती हुई किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ, तब शुक्राचार्य ने धाय से कहा, धाय, धाय मतलब वो जैसे जो सहायिका होती है ना, माँ जिसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा गांव में पहले जो होती थी ना, धाय माँ। हाँ, माँ के साथ एक और जैसे बुआ जी हो गई है ना, या गांव की एक महिला होती थी जो बच्चे की देखभाल करती थी ना। तो धाय, तू पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ बुला ला। उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई। जहां जहां देवयानी सखियों के साथ गई थी, वहां वहां उसका पद चिन्ह खोजती हुई धाय गई और उसने पूर्वोक्त रूप से संपीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा। तब धाय ने पूछा, भद्रे, यह तुम्हारा क्या हाल है? शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वह शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय घूर्णिका से बोली। उस धाय का नाम क्या था? घूर्णिका। देवयानी ने कहा, घूर्णिके, तुम वेग पूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो कि अब मैं वृषप्रवाह के नगर में पैर नहीं रखूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की यह बात सुनकर घूर्णिका तुरंत असुरराज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर संभ्रम पूर्ण चित्त से वह बात बतला दी। महाभाग, उसने महाप्राज्ञ शुक्राचार्य को यह बताया कि वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृत्युल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृत्युल्य की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदनंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से
अशुभ या शुभ कर्मों से सुख एवं दुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया है जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है। देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या न मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कहा है, क्या वह सच है? वह कहती है कि आप भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करते हैं। बृहस्पति की लाडली शर्मिष्ठा क्रोध से आंखें लाल करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी, तू स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो महाराज की पुत्री हूँ, जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक धेला भी नहीं है। बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह भारी घमंड से भरी हुई थी और उसने एक बार ही नहीं अपितु बार बार उपर्युक्त बातें दोहराई हैं। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूं तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी वह अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं, तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता, जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को बृहस्पति, देवराज इंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे यह वरदान दिया है कि उनके अनुसार इस भूतल पर, देवलोक में अथवा प्राणियों में जो कुछ भी है, मैं उन सब का सदा सर्वदा स्वामी हूँ। मैं ही प्रजाओं के हित के लिए पानी वर्षाता हूँ और मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ। यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही थी। उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा उसे समझाया। इस प्रकार से 78वां सर्ग समाप्त हुआ। 79वां सर्ग, शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष। शुक्रवाचो मम विद्या ही निर्द्वंद्वा ऐश्वर्यं हि फलं मम दैन्यं साठ्यं च जैहम्यं न चास्ति मे यद्धर्मतः यः परेषां नरो नित्यम् अतिवादांस्तिक्षते देवयानी विजानीहि तेन सर्वमिदं जितं यः समुत्पतितं क्रोधं निगृह्णाति हयं तथा सायन्तेच्युच्यते सद्भिः न यो रश्मिषु लम्बते। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मेरी विद्या द्वंद्व रहित है, मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझ में दीनता, सठता, कुटिलता और धर्म पूर्ण बर्ताव नहीं। देवयानी, जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन अर्थात दूसरों के द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा समझो। देखिए कितनी अच्छी शिक्षा है कि कोई अगर आपकी निंदा कर रहा है तो उसको सह लेना ही उचित है। आगे, जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा साक्षात सारथी कहा गया है। किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध यानी क्षमा भाव के द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। जैसे सांप पुरानी केंचुल छोड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहाँ क्षमा द्वारा त्याग देता है। वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है, और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। देखिए, क्षमा को यानी क्रोध न करने को यहाँ 100 वर्षों तक निरंतर चलने वाले यज्ञ से भी तुलना करके उसको ही श्रेष्ठ बताया गया। तो यहाँ ऐसा मतलब अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा ही कर देना चाहिए। आगे, क्रोध ही के यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल होते हैं, अतः जो क्रोध नहीं करता, उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान महान फल देने वाले होते हैं। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है। वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से ही क्रोधी हैं, उनके पुत्र भृत्य, यहाँ पे भृत्य शब्द होना था यानी सेवक, सुहृद यानी मित्र इत्यादि, पत्नी, मित्र, धर्म और सत्य, ये सभी
निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो वैर विरोध करते हैं, उसका अनुकरण समझदार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते हैं। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूं, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का मुझे भी ज्ञान है, परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन संकीर्ण आचार विचार वाले दानवों के बीच निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार व्यवहार तथा कुलीनता की प्रशंसा करते हों, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए, और वही श्रेष्ठ निवास कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखे तो श्रेष्ठ है, और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पाप कर्मी हो तो वे चांडाल के समान हैं। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है। मनुष्य पाप अथवा पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है, उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए। तात वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है, वह मेरे हृदय को मथ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरणि काष्ठ का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में कुछ और नहीं मानती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कटु वचन मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्यों से उसके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं। जो स्त्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस मनुष्य का तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं। नीच पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाता है। मुख से जो कटुवचन रूपी बाण छूटते हैं, उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र विष और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख सनही सनही अनुभव में आता है, परंतु कटु वचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों पर बाग वाण यानी वाणी के वाण न छोड़े। वाण से बिना हुआ वृक्ष और फरसे से कटा हुआ जंगल फिर से पनप जाता है, परंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटुवचन निकलता है, उससे घायल हुए हृदय का घाव फिर कभी नहीं भरता है। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा श्लोक है ये। अंत में ये बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत के जगत में सूक्ति के रूप में चलता है। संदोहति सरे विद्यम बनम परशुनाहतम वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न संदोहति वाक्षितम। इसलिए हमें हमेशा अपनी वाणी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। किसी के प्रति जानबूझकर कटु वचनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे 80तमा यानी 80वां अध्याय, शुक्राचार्य का वृषप्रभा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना, और वृषप्रभा के आदेश से शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना। चलो भाई, बदला ले लिया जाएगा मतलब। वैशंपायनवाच तथा काव्यो भृगुश्रेष्ठा सम्यग्गुपरूपगम्यः वृषपर्वाणमाशीनम् इत्युवाचा विचारयन् अधर्माश्चरितो राजन् सद्यः फलति गौरिवः शनैरावर्त्यमानो हि कर्तुं मूलानि कृन्तति पुत्रेषु वा नृषु वा न चेदात्मनि पश्यति फलत्येव ध्रुवं पापं गुरुभुक्तम् इवोदरे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषप्रभा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती यानी बच्चे को जन्म देती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता तो उस अन्यायोपार्जित, इसको मैं संधि विक्षेप करके पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसका अर्थ हुआ कि अन्याय से उपार्जित यानी अन्याय से इकट्ठा किया हुआ द्रव्य
यानी कोई भी द्रव्य पदार्थ खाने पीने की ले सकते हैं, कोई भी। अब यहाँ पे कर्म फल मान लें कि उपभोग करने के कारण पुत्रों तथा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा के पौत्र कच्छ विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान और जितेंद्रिय हैं। स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध करवाया था। बृहस्पति, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ में एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। दैत्यराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया, तभी तो तुम अपने दोष को दूर नहीं करते और लापरवाही दिखाते हो। बृहस्पति बोले, ब्राह्मण, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूं तो इस पाप से मुझे सदगति न मिले। भृगुनंदन, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो यह मैं नहीं जानता। आप तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित हैं, अतः हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम लोग समुद्र में समा जाएंगे, हमारे लिए तो दूसरी कोई गति है ही नहीं। ग्रहेश्वर, यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती आग में कूद पड़ूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया प्रिय वर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूंगा। बृहस्पति बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल में जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी, घोड़े और गाय आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर, दैत्य राजों का जो कुछ भी धन वैभव यदि उसका स्वामी मैं ही हूं तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर बृहस्पति ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदनंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने बृहस्पति की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। तब देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा धन के स्वामी हैं तो आपके कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहे तो मुझे विश्वास होगा। बृहस्पति बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो यदि वह दुर्लभ हो तो भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहां मेरा विवाह करें वहां भी वह मेरे साथ जाए। यह सुनकर बृहस्पति ने धाय से कहा, धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ तथा देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करे। अब ये जो श्लोक है ये बहुत अच्छा है, ये भी सूक्ति के इसमें प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग देना चाहिए। अगर किसी एक कुल का भला हो रहा हो तो एक अगर मनुष्य को गवाना हो तो उसको गवा देना चाहिए। गांव के भले के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए। अगर पूरे गांव का भला हो रहा हो और एक कुल यानी एक परिवार है उसका अगर नष्ट करना पड़े तो कर देना चाहिए। जनपद के लिए गांव की उपेक्षा कर दें। अब जनपद आप समझते हैं बहुत बड़ा होता है जिसमें कई सारे गांव होते हैं, तो अगर एक गांव के कारण पूरे जनपद का विनष्ट हो रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए गांव को। और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को ही त्याग देना चाहिए। ठीक है, मतलब हम स्वयं को ही नष्ट कर लें। अगर खुद का मतलब खुद का अगर कल्याण करना हो तो हम सब पृथ्वी को ही त्याग दें। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्राम। आपने शायद हो सकता है बचपन में कहीं क्लासों में पढ़ा हो कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्राम्यास्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। तो ये श्लोक सुभाषितों में मिलता है और संभवतः शायद चाणक्य नीति में भी कुछ इसी प्रकार का श्लोक है। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठे, उठो और अपने जातीय भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना है वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है
और आज से मैं करूंगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी न जाएं और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार न करे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिविका यानी पालिकी जिसको हम बोलते हैं, उस समय पालिकी चलती थी, आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1 सहस्त्र कन्याओं से घिरी हुई थी। देव शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1 सहस्त्र दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहां भी तुम्हारा ब्याह करेंगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे मैं तो स्तुति करने वाले और दान करने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? बोली शर्मिष्ठा ने कहा, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहती हूँ। अतः तुम्हारे पिता तहाँ जहां तुम्हें देंगे वहां मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब बृहस्पति की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महयशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। इसलिए कहा जाते हैं कि भाई एक राजा से बढ़कर एक विद्वान होता है। खैर आगे चलिए। 81 यानी 81वां अध्याय, सखियों सहित देवयानी और शर्मिष्ठा का वन विहार, राजा ययाति का आगमन, देवयानी की उनके साथ बातचीत तथा विवाह। वैशंपायनवाच, अथ दीर्घस्य कालस्य देवयानी नृपोत्तम वनं तदेव निर्याता क्रीडार्थं वरवर्णिनी, तेन दासी सहस्त्रेण सार्थं शर्मिष्ठया तदा तमेव देशं सम्प्राप्ता, यथा कामं चचारसा ताभिः सखिभिः सहिता सर्वाभिः मुदितः वृषं क्रीडन्त्योभिरतः सर्वा पिबन्त्यो मधुमाधवीम्। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए गई। उस समय उसके साथ 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां भांति भांति के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हो गईं। वे कभी बासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती, यहाँ पे मतलब मकरंद बोलते हैं मधु, शहद को, कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती थी। इसी प्रकार इसी समय नहुस पुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने की देवेच्छा से उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी देखा। वे सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पीने योग्य रस का पान और भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही थी। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदर दिव्य आसन पर बैठी देखा। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुंदरी उन स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी। बेचारी बताओ, उसकी पैर दबा रही थी। खैर ययाति ने पूछा, 2000 कुमारी सखियों से गिरी हुई कन्याओं। अब यहाँ पे 2000 क्यों बोला है, एक बार मैं देख लेता हूँ। किन्हीं श्लोकों में 2000 और किन्हीं में 1000 सखियों का वर्णन आता है। यथावसर दोनों ठीक हैं। तो कहीं अन्य किसी संस्करण में या किसी उसमें 2000 का भी श्लोक मिलता होगा। यहाँ पे द्वाभ्याम कन्याम सहस्त्राभ्याम, तो यहाँ इस श्लोक में 2 ही लिखा है, ऊपर के श्लोकों में 1 ही लिखा था। खैर आगे, मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूँ, सुबह आप दोनों अपना परिचय दे। देवयानी बोली, महाराज मैं स्वयं परिचय देती हूँ, आप मेरी बात सुने। असुरों के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य हैं, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। यह दानवराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह होने पर जहां जाऊंगी वह वहां यह भी जाएगी। ज्ञाति बोले, सुंदरी, यह असुर राज की रूपवती कन्या सुंदर बाहों वाली शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई, वह बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। देवयानी बोली, नरश्रेष्ठ, सब लोग दैव के विधान का ही अनुसरण करते हैं, इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को न पूछिए। आपके रूप और वेश राजा के समान है। आप ब्राह्मी वाणी यानी विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। मुझे बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं और किसके पुत्र हैं? अरे भाई, ये तो एक बार ही मिल चुके हैं ना पहले, फिर काहे पूछ रही है? याति ने कहा, मैं ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक
मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है और मैं राजा नहुस का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम याति है। देवयानी ने पूछा, महाराज आप किस कार्य से वन के इस प्रदेश में आए हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से ही यहाँ आए हैं? याति ने कहा, भद्रे मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इससे बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवयानी ने कहा, राजन आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और मेरे पति हो जाएं। याति बोले, शुक्र नंदिनी देवयानी आपका भला हो। भामिनी या भाविनी यहाँ पे शब्द आया है। मैं आपके योग्य नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं है। देवयानी ने कहा, नहुष नंदन ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजर्षि के पुत्र हैं और स्वयं भी राजर्षि हैं, अतः मुझसे विवाह कीजिए। याति बोले, वरांगने एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग है। शौचाचार का मतलब है यहाँ पे शुद्धता के जो आचार व्यवहार हैं, आचार विचार, वो ना विचार नहीं करनी चाहिए, आचरण, आचार मतलब आचरण। ब्राह्मण उन वर्णों में श्रेष्ठ है। देवयानी ने कहा, नहुष कुमार नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आपका ही मैं पति रूप में वर्ण करती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो दोबारा परिचय लिया गया है या पूछा गया है उसका एक कारण ये हो सकता है कि हम कहते हैं ना फॉर्मेलिटी करने के लिए, क्योंकि वो जब नई कन्याएं थी तो उसके सामने हो सकता है उसने राजा को नहीं पहचाना हो या पहचानने का नाटक कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे तो वो बोल रही है तुम्ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, तो मतलब पहले की जो कथा है वो भी ठीक ठाक थी। आगे, मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूँ। आप जैसे राजर्षि कुमार तथा राजर्षि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है? याति बोले, देवी विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे। देवयानी ने कहा, पुरुष प्रवर ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्धर्ष एवं भयंकर है, यह बात आपने कैसे कही? याति बोले, भद्रे सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर को भी नाश कर देता है। भीरू, इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूँ, अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले न कर दें तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा, राजन मैंने आपका वर्ण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं स्वयं अभी पिताजी के पास संदेश भेजती हूँ। धाय शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला लाओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष-नंदन राजा याति का पति रूप में वर्ण किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। यह सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा याति ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। तो आप सोचिए कितनी स्वतंत्रता रहती होगी उस समय। जो ये मतलब कभी कभी मैं पढ़ता रहता हूँ या सुनता हूँ कि भाई स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था, फलाना ढिमकाना और पता नहीं क्या क्या। देखो ये एक पुत्री जो है वो स्वयं से विवाह कर ले रही है ना, उसको प्रेम विवाह की आजादी भी है और पिताजी उसका समर्थन भी कर रहे हैं जब योग्य पुरुष से करती है, तो कितनी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हमको ये भी यहाँ से शिक्षा मिलती है, सीखने को मिलता है। आगे देवयानी बोली, तात ये नहुष पुत्र राजा याति हैं, इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था, आपको नमस्कार है। आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें, मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वर्ण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष-नंदन मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। याति बोले, भार्गव ब्राह्मण मैं आपसे वर मांगता हूँ कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ।
तुम सुंदरी देवयानी को धर्मपूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। महाराज बृहस्पति की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है, इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी न बुलाना। तुम्हारा कल्याण हो। इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर ना तो इससे बात करना और ना इसके शरीर का ही स्पर्श करना। अब तुम विवाह करके इसे अपनी पत्नी बनाओ, इससे तुम्हें इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और 2000 अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों तथा शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा ले नृपश्रेष्ठ याति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को गए। इस प्रकार से हमारा 81वां सर्ग समाप्त हुआ। अभी 8 मिनट बचे हैं, एक अध्याय हो जाएगा कि नहीं। 18 पेज पे आ गए हम, 27 श्लोक हैं, चलिए पूरा कर लेते हैं इसको। कहाँ गया भाई? हाँ, द्वयाशीति ही यानी 82वां सर्ग। ययाति से देवयानी को पुत्र प्राप्ति, ययाति और शर्मिष्ठा का एकांत मिलन और उनसे एक पुत्र का जन्म। अरे भाई, मना किया था फिर भी मिल गया। खैर पढ़ते हैं। ययाति स्वपुरं प्राप्य महेंद्रपुर सन्निभं प्रविश्यान्तः पुरं तत्र देवयानीं निवेशयत्। देव्यान्याश्चानुमते सुतां तां वृषपर्वणः अशोकवनिकाभ्यासे गृहं कृत्वा निवेशयत्। मृतां दासी सहस्रेण शर्मिष्ठां वार्षपर्वणीं वार्षोभिरन्नपानश्चै संविभज्य सुसत्कृताम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी यानी अमरावती है ना, ब्रैकेट में लिखा है अमरावती, उस समय अमरावती को शायद महेंद्रपुरी कहा जाता होगा, के समान थी। उन्होंने वहां जाकर देवयानी को तो अंतःपुर में स्थान दिया और उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया। अब एक मिनट, यहाँ पे दासी सहस्त्रेण लिखा है तो यहाँ 1000 आया, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 2000 कहीं 1000 ऐसे होगा। खैर संख्या पे नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। उन सब के लिए अन्न वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था करके शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोहर अशोक वाटिका में आती और देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय मनोहर अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी। इस प्रकार वह बहुत समय तक प्रसन्नता पूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने ये देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति विहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समयानुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवा अवस्था को प्राप्त हुई बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वलावस्था में देखा और चिंता मग्न हो गई। स्नान करके शुद्ध हो आभूषणों से विभूषित हुई शर्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों से भरी अशोक शाखा का आश्रय लिए खड़ी थी। दर्पण में अपना मुख देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह दर्पण यहाँ पे था। खैर चलिए, वह शोक और मोह से युक्त हो इस प्रकार बोली, हे अशोक वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सबके शोक को तुम दूर करने वाले हो। इस समय मुझे प्रियतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसे नाम वाली बना दो, यानी मुझे भी अशोक कर दो, शोक से रहित कर दो। ऐसा कहकर शर्मिष्ठा फिर बोली, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया किंतु अभी तक मैंने पति का वर्णन नहीं किया। यह कैसी स्थिति आ गई है? अब क्या करना चाहिए अथवा करने से सुकृत पुण्य होगा? देवयानी तो पुत्रवती हो गई किंतु मुझे जो जवानी मिली है वह व्यर्थ जा रही है। जिस प्रकार उसने पति का वर्णन किया है उसी तरह मैं भी महाराज का क्यों ना पति के रूप में वर्णन करूं। मेरे याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय दैववश यानी भाग्य से महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेले देखा और आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही। शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन, चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम, वरुण तथा आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है? अतएव यहाँ मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं यह तो आप सदा से ही जानते हैं।
मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतुदान दीजिए, अर्थात मेरे ऋतु काल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्य राज्य की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं जो निंदा के योग्य हो। परंतु क्या करूं, जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था उस समय कवि पुत्र शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि बृहस्पति की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर न बुलाना, शयनगार में मत बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय अथवा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोष कारक नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। कौन कौन से भाई? नर्म युक्तम वचनम हिनस्ति नस्ति सुराजन न विवाह काले, प्राणत्ये सर्वधनापहारे पंचानृता न्याहु अपातकान। यानी हंसी मजाक में कोई असत्य वचन कहा गया हो, स्त्रियों के प्रति कहा गया हो, विवाह के समय कहा गया हो, प्राण संकट के समय कहा गया हो, या जहां तुम्हारा सब कुछ लुट रहा हो वहां अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ नहीं होता है। ठीक है भाई, इसमें हाँ, बाकी सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन विवाह के समय कैसे गड़बड़ है। महाराज, किसी निर्दोष प्राणी का प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय किसी के पूछे जाने पर अन्यथा यानी असत्य भाषण करने वाले को यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है। यदि किसी के प्राण बचाना हो तो असत्य कहना ठीक होता है, मतलब यहाँ पे ये बताने की चेष्टा की जा रही है। परंतु जहां अपने और दूसरे दोनों के ही प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो, वहां केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाले का असत्य भाषण उसका नाश कर देता है। मतलब जहां पे अगर दोनों मरने वाले हों और तुम सिर्फ खुद ही को बचाने के लिए सत्य बोलो तो वो असत्य जो है उसका नाश कर देता है, यानी दोनों को बचाना चाहिए। आगे याति बोले, देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। यदि वह झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठा काम नहीं कर सकता। तो देखिए, अगर कहीं कोई समस्या भी होगी तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये राजा का कर्तव्य बता रहे। आगे शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। सखी के साथ ही आपकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैंने भी बना लिया। ये भाई ये कौन सी बात हुई? आगे, राजन, महर्षि शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ मुझे भी यह कहकर आपको समर्पित किया था कि तुम भी इसका पालन पोषण और आदर करना। आप अपने वचन को मिथ्या न करें। महाराज, आप प्रतिदिन याचकों को जो स्वर्ण, मणि, रत्न, आभूषण, वस्त्र, गौ और भूमि आदि दान करते हैं वह सब बाह्य दान कहा गया है, वह शरीर के आश्रित नहीं है। पुत्र दान और शरीर दान अत्यंत कठिन है। नहुष नंदन, शरीर दान से उपयुक्त सब दान संपन्न हो जाता है। राजन, जिसकी जैसी इच्छा हो उस मनुष्य को मैं मुंह मांगी वस्तु दूंगा। ऐसा कहकर आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई है वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी। वह सारी घोषणा ही व्यर्थ समझी जाएगी। राजेंद्र, आप कुबेर की भांति अपनी घोषणा को सत्य कीजिए। देखिए कितनी बुद्धिमान है, राजा को फंसा रही है। आगे याति बोले, याचकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं दी जाएं ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन करिए। मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं। महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं है। कौन कौन? पत्नी, दास और पुत्र। ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकार में ये हैं, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ, वह आपके अधीन है। अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य हैं, अतः मेरा सेवन कीजिए। ये सारी युक्ति लगा रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छानुसार कामोपभोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर, भौं तथा मनोहर मुस्कान वाली शर्मिष्ठा ने उस समागम में इंद्रश्रेष्ठ याति से पहले पहल गर्भ धारण किया। जन्मेजय तदनंतर समय आने पर कमल के समान नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एक कमल नयन कुमार को उत्पन्न किया। इस प्रकार से व्यासीवाद सर्ग समाप्त हुआ। कक्षा का समय भी समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे
देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद। याति से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठकर पिता के पास जाना